यह वही प्रसिद्ध दुखांत कथा है जो शाहनामा का हृदय मानी जाती है। देश में रुस्तम जैसा वीर कभी पैदा नहीं हुआ। उसकी शक्ति, साहस और युद्ध कौशल की तुलना कोई नहीं कर सकता था। वह अकेला ही पूरी सेना पर भारी पड़ता था। उसका घोड़ा रक्ष भी उतना ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था। राजा, प्रजा और शत्रु सभी रुस्तम का नाम सुनकर कांप जाते थे। एक दिन शिकार के दौरान रुस्तम का घोड़ा रक्ष जंगल में खो गया। खोजते खोजते रुस्तम समंगान नामक राज्य पहुंचा। वहां के राजा ने उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। रात में राजा की बेटी तहमिना चुपके से रुस्तम से मिलने आई। उसने कहा, मैं बचपन से आपकी वीरता के किस्से सुनती आई हूं। मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्र में आपकी शक्ति और साहस हो। रुस्तम तहमिना की सच्चाई और साहस से प्रभावित हुआ। दोनों का विवाह हुआ। कुछ समय बाद रुस्तम को अपने देश लौटना पड़ा। जाते समय उसने तहमीना को एक ताबीज दिया और कहा, यदि पुत्र हो तो यह ताबीज उसके बाजू पर बांध देना, यही उसकी पहचान होगी। फिर रुस्तम फारस लौट गया, अनजान कि उसका भाग्य क्या लिख चुका है। तहमीना के यहां एक पुत्र पैदा हुआ, सोहराब। वह असाधारण रूप से शक्तिशाली था। बचपन में ही वह भारी हथियार उठा लेता था। जब उसने मां से पूछा, मेरा पिता कौन है, तहमीना ने सच नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं रुस्तम उसे अपने पास न ले जाए या राजनीति का शिकार न बना दे। जवानी में सोहराब इतना बलवान हो गया कि उसने सेनाओं को हराना शुरू कर दिया। तूरान देश के राजा अफरासियाब ने उसकी शक्ति देखी और उसे फारस के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया। अफरासियाब जानता था, अगर बाप बेटा आमने सामने आ गए तो दोनों में से कोई न बचेगा। फारस की ओर से युद्ध लड़ने पहुंचा रुस्तम, तूरान की ओर से सोहराब। दोनों ने एक दूसरे का नाम सुना पर पहचान न सके। सोहराब ने युद्ध से पहले पूछा, क्या तुम रुस्तम हो? रुस्तम ने अहंकार में अपना नाम छुपा लिया। 3 दिनों तक दोनों में भयानक युद्ध हुआ। तलवारें टूटीं, भाले चूर चूर हो गए, धरती कांप उठी। दोनों एक दूसरे की शक्ति से चकित थे। तीसरे दिन रुस्तम ने चाल से सोहराब को जमीन पर गिरा दिया और घातक वार कर दिया। घायल सोहराब जमीन पर पड़ा हुआ बोला, किब्दिम का, अब मेरे पिता रुस्तम कभी मुझे देख भी नहीं पाएंगे। मरते समय सोहराब ने अपनी बांह पर बंधा ताबीज दिखाया। रुस्तजी चालिया। तम ने जैसे ही ताबीज देखा, उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चिल्लाया, हाय, यह तो मेरा पुत्र है। रुस्तम ने राजा से औषधि मंगवाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सोहराब ने कहा, पिता, अब शोक मत करो, यह मेरा भाग्य था। सोहराब की मृत्यु हो गई। यह कहानी सिखाती है, अहंकार और छल विनाश लाते हैं। सत्य को छुपाना सबसे बड़ा अपराध हो सकता है। युद्ध में जीत से बड़ा